गिल्ली डंडे वाले मेरे वो दिन, जब खोटा सिक्का देना अपराध था, जब मास्टर बच्चों को मारता, वह माँ बाप को शिकायत नहीं करता। अगर बच्चे ने मास्टर की शिकायत की तो उसे दूसरी थप्पड़ बाप से मिलती थी। ये उन दिनों की बात है, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जब लाइट नहीं होती थी, मोमबत्ती या लालटेन के उजाले में पढ़ते थे। छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े, छोटी बहन बड़ी बहन के कपड़े पहनती थी। किताबें और कापियाँ भी बड़ों के इस्तेमाल करते थे। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? कोई राह चलता या परिचित भी बच्चे को डांट देता या फटकार देता तो बच्चा सुन लेता था। अगर वो कहता तुम्हारे पिताजी को शिकायत करूँगा, तो बच्चा डर जाता, अपनी गलती स्वीकार करता। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जिस भी किसी घर में मेहमान आते तो आस पड़ोस के लोग भी हसरत भरी निगाह से मेहमानों का स्वागत करते, आदर करते, हाथ जोड़ पड़ोसी से दरख्वास्त करते, मेहमान को हमारे घर भी लेकर आओ। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? कपूर की गोलियों की खुशबू जब आने लगती, संदूक से नई रजाइयाँ जिन पर नई खोली चढ़ाई जाती, अलमारी से नए तौलिए निकाले जाते, नए तकिए निकालकर उन पर लिहाफ चढ़ाया जाता, मेहमान के आने की तैयारी शुरू हो गई है। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जब गुसल खाने में नई साबुन की टिकिया नई साबुनदानी में रखी होती तो घर के बच्चों को एहसास हो जाता, मेहमान आने वाले हैं। बच्चे खुशी से झूम उठते। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जब मेहमान जाता था तो घर के सदस्य गमगीन हो जाते। मेहमान घर के बच्चों को 10-10 रुपये देता। घर के बुजुर्ग हाथ जोड़कर आग्रह करते, ये पैसे मत दो। मेहमान फिर भी देकर जाता। बच्चे खुश हो जाते, भागकर अपने गुल्लक में जमा कर देते। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जब भी शादी होती, आस पड़ोस वाले भी घर वालों के साथ खटिया, बिस्तर और अन्य सामानों के इंतजाम में लग जाते। घर वाले तो क्या, पड़ोसी भी भरी आंखों से बेटी को विदा करते, आशीर्वाद देते। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जिसके घर भी शादी होती, पड़ोसी भी एक एक करके नए जोड़े को खाने पर दावत देते, अपनी हैसियत से भेंट देते। गरीब हो या अमीर, दुआ दिल से देते। बहू अपने घर की है, कंवर साहब मोहल्ले के होते। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? सर्दियों में ठिठुरता शरीर तश्तरी में प्याले से उड़ेल कर चाय पीते थे। ठंड में घर का हर शख्स रसोई में सिगड़ी के सामने बैठकर सबके साथ रात का खाना खाता था। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? जब मेरी कमीज़ को इस्त्री की ज़रूरत नहीं थी, बुशर्ट के बाजू में सिलवटें बरकरार रहती थी, गर्म पानी का वो हमाम सर्दियों में निकलता था, गुसल खाने की दीवार पर गीले साबुन के रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़े सदा चिपके पाए जाते थे। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? सब्जी और फल परखने का शिक्षण, खरीद फरोख्त की सीख, सूती थैली में सामान भरकर लाने की तालीम, गाय का दूध दुहाकर लाना, एल्युमिनियम के कनस्तर को कसकर बंद करने की पाठशाला गर्मियों की छुट्टियों में ही होती थी। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? न दोस्त न परिचित पहले बोलकर आता था, जो आता था गर्मा गर्म खाना खाकर ही जाता था। तवे से उतरी रोटियों की गिनती नहीं होती थी, सबके पास बहुत समय होता था।
क्यों? माँ, पिताजी, नानी या दादी मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप या किट्टी पार्टी के मोहताज नहीं थे। मेरा बचपन वाला इतवार वापस कब आएगा? श्राद्ध और पुण्यतिथि पर सब घर वाले ब्राह्मण के पैर धोते और टीका लगवाते। आज न ये तिथियां याद रहती हैं, न याद रखने की कोशिश की जाती है। उन्हीं पतलून जब घिस जाती उसमें छेद हो जाते। मेरे गांव का कश्मीरी रफूगर ही उसकी मरम्मत करता। उन्हीं पतलून जब घिस जाती उसमें छेद हो जाते। मेरे गांव का कश्मीरी रफूगर ही उसकी मरम्मत करता। ऐसा ही हुनरमंद मेरे भारत का शिल्पकार बन गया है। ऐसा ही हुनरमंद मेरे भारत का शिल्पकार बन गया है। सुरेश, तेरा बचपन वाला इतवार वापस आ गया है। तेरा बचपन वाला इतवार वापस आ गया है। सुरेश।